बनी इसराइल कौम की असल तारीख क्या है और ताबूत सकीना क्या था। यहूदी इसको आज क्यों हासिल करना चाहते हैं, इसके पीछे इनकी कौन सी साजिशें हैं और उसको हासिल करके ये क्या करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानब। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी मालूमात में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, पूरी दुनिया में यहूदी आज भी माहिरीन आसार कदीमा का रूप धारे मुल्कों मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं, लेकिन आज भी इसमें नाकाम हैं। ताबूत सकीना क्या था, अब ये जानते हैं। यह संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है, यहूदी संदूक का क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं इस संदूक की क्या अहमियत थी और इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर और कोई हवाला नहीं। कुरान मजीद का तर्जुमा है और उनसे उनके पैगंबर ने कहा, उसकी बादशाही की अलामत यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीजें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत मुबारका में लफ्ज ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब सामान है, जिससे दिल को सुकून और राहत मिले। यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफासिर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुकद्दस और मुतबरक संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना जरूरी सामान रखा करते। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। यह संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। उसके बाद यह संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और यह संदूक आप अलैहिस्सलाम के ज़ेर इस्तेमाल रहा। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपना आसा मुबारक और आप पर नाजुल होने वाली तौरात के लोहे रखा करते। यानी इस संदूक में अंबिया के मोजज़ात की एशिया महफूज थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर उनके लिबास, असा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मोनुसलवा भी उस संदूक में महफूज कर दिया गया, और यह संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। ये मोजज़ात अल्लाह की तरफ से उन अंबिया पर उतारे गए थे, चुनांचे उनकी बरकत से इस संदूक को खास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते। उसकी वजह यह थी कि इस संदूक की बरकत से उनको बहुत ज्यादा फवायद हासिल होते। कोई आसमानी आफत आती तो ये लोग उस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते और वो आफत हैरत अंगेज तौर पर टल जाती। कभी जलजिला, सैलाब, खौफनाक आंधी और तूफान आता तो ये लोग ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके उससे निजात पा लिया करते। इसी तरह जंगो जदल के दौरान बड़े से बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करते वक्त संदूक फौज के आगे लेकर चलते, जिसकी बरकत से उनके हौसले भी बुलंद हो जाते और दुश्मन की अफवाज पर कम से कम जानी नुकसान के बदले गालिब आ जाते। खास मौकों और त्योहारों पर ये लोग संदूक को इज्जत और एहतराम से कंधों पर उठाकर जुलूस निकाला करते। इस मुकद्दस संदूक की हिफाजत के लिए फौज का एक खुसूसी दस्ता तैनात था। ये कौम बहुत अजीब व गरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और उसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर करते कि तस्वर भी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ
अल्लाह के अहकामात से मुकम्मल रूगर्दानी उनका मामूल बन चुका था। ये कौम निहायत जिद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश कौम थी। हद से ज्यादा लालची, माल और दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अंबिया और उलमा की रोक टोक पर उनको खौफनाक अजियतें दिया करते। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ने लगी तो अल्लाह ताला ने उनको आजाब देने के लिए उन पर कौम अमालका को मुकर्रर कर दिया। कौम अमालका के बादशाह जालूत ने उन पर इंतहाई जबरदस्त हमला किया। उनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख का ढेर बना दिया, बेशुमार लोगों को कत्ले आम करके हलाक कर दिया और उनका ताबूत सकीना छीनकर अपने साथ ले गया। बादशाह जालूत ने उस ताबूत को गंदगी के ढेर में फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो गया। जिस शहर के गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया था, उस शहर में एक अजीब वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम और मुआलिज के पास कोई इलाज न था। लोग बहुत तेजी से लुक़्मा अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुंचे। उन्होंने नजूमियों को जमा किया और उनसे इस अजाब की वजह मालूम करना चाहिए। नजूमियों ने हिसाब लगाकर बताया, इस अजाब की वजह ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी भी सूरत में वापस नहीं करना चाहते थे। चुनांचे ये संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर संदूक पहुंचाने के बाद उस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। उस संदूक की वजह से उस कौम के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुख्तलिफ आफात व अमराज ने उस कौम को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद फैसला किया गया कि यह ताबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। चुनांचे संदूक को एक बैलगाड़ी में रखा गया और उसे शहर से निकाल दिया गया। खुदा की कुदरत से बैलगाड़ी संदूक को लेकर सीधा बनी इसराइल के मुल्क की तरफ रवाना हो गई। दूसरी जानब उस जमाने में बनी इसराइल में हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम तालूत को, जो एक नेक इंसान था, उसको बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इसराइल हस्बे मामूल सरकशी इख्तियार किए हुए थे। अपने नबी की किसी बात पर अमल करने को तैयार न थे। आखिरकार कौम के सरदारों ने जान छुड़ाने की खातिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर दिया कि अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि उनका हुक्म माना जाए तो दुआ करें कि उनका कीमती और मुकद्दस ताबूत सकीना उनको वापस मिल जाए। अगर उनकी दुआ कबूल हो गई तो वो उनकी हर बात तस्लीम कर लेंगे। इस पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी से उनके साथ वादा कर लिया कि ताबूत सकीना अगले रोज सुबह तक खुद ब खुद उनके पास पहुंच जाएगा। इस पर बनी इसराइल के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग कौम अमालका की ग़ज़बनाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो जानते थे कि उनके कब्जे से उस ताबूत का वापस मिलना एक नामुमकिन बात है। अगले रोज बैलगाड़ी पर लदा हुआ ताबूत सकीना उनको दोबारा मिल गया, जिस पर हस्बे वादा उन्होंने अपने नबी का हुक्म मानकर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर उस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन उनके आमाल वही रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उस वक्त तक ये कौम खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारती थी और ताबूत सकीना भी एक खेमा में रखा करती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक इबादतगाह तामीर करने का इरादा किया, जिससे उनके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के मुकाम पर अज़ीमुश्शान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुंचाया। ताबूत सकीना को खेमे से निकालकर उस इबादतगाह में रख दिया गया। उस इबादतगाह के
ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलम के किसी को जाने की कोई इजाजत ना थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी उसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, उस वक्त तक ये कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगंबरों की तज़लील करना उनका मामूल बन चुका था। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया और बाद में उनके बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम को भी इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया, तो अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज हो गया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के थोड़े ही अरसे बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों यहूदी कत्ल किए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मुकद्दस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ इराक ले गया। यह वक्त बनी इसराइल पर तारीख में सबसे कड़ा वक्त था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया कि आज तक किसी को मालूम ना हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छीन गया। साथ ही यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख की सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फख्र हासिल था, अपनी बदआमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की राह में मलून हो गई और दुनिया में रुस्वा होकर रह गई। आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इसराइल की सरजमीन पर कदम जमाने का मौका मिला है। अभी भी इस कौम की वही आदात व अतवार हैं, वही जुल्म जुबर, धौंस धांधली, तकब्बर, खुद को सारी दुनिया से आला समझने का हन्नास, अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा हो जाने के बावजूद भी अभी तक अल्लाह के लाडली कौम होने की खुशफहमी मौजूद है। वही माल और दौलत का लालच और माल जमा करने के वही सदियों पुराने शैतानी तरीके। आज भी उसी जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादतगाह तामीर करने का जुनून और उसी तरह ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करके हैकल सुलेमानी में रखने का बुखार इनके सर पर चढ़ा हुआ है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार जो टाइट्स के हमले में बच गई थी, उसको हैकल सुलेमानी की आखिरी निशानी समझकर उससे लिपट लिपट कर धाड़े मार मार कर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना उनकी इबादत बन चुका है। लेकिन अभी तक ये कौम नासमझ है। उनके जुनून और माजी से लिपटे रहने का ये आलम है कि पूरे कुरे अर्ज को खोदकर उसमें से ताबूत सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। उनको अपने मसाया यानी आखिरी मसीहा का बेसब्री से इंतजार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर इनको पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। उस एक आंख वाले दज्जाल से इनको इस कदर मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में उसकी एक आंख की निशानी का प्रचार करते फिर रहे हैं। उसकी आमद पर मुत्तहिद होने के लिए कई खुफिया तंजीमें बना रखी हैं जो उसे खुश आमदीद कहकर उसे खुदा मान लेंगी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते फिर रहे हैं। इस पर अंग्रेज ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हैं। लेकिन जो सबसे मजबूत कयास थ्योरी लगती है वो ये है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल फलस्तीन में आज भी कहीं गुम है। इस महल को यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहां बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह ताबूत इस वक्त कहाँ है।